ये पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है अलौह धातु खनिज। तो पहले हम समझते हैं अलौह धातु खनिज क्या होता है। जिन खनिजों के साथ लोहे की मात्रा नहीं होती है उसे बोलते हैं अलौह। जैसे सोना चांदी ये सब के साथ नहीं होता है, तांबा ये सब के साथ लोहे की मात्रा नहीं होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे अलौह धातु खनिज में पहला नंबर तांबा देंगे, तांबा, और लिखेंगे उसको तांबा। पहला लिखेंगे तांबा, तांबा नहीं चैप्टर वही खनिज तांबा। और इसमें लिखेंगे तांबा के उत्पादन की दृष्टि से, तांबा के उत्पादन की दृष्टि से, तांबा के उत्पादन की दृष्टि से तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य है। अगला पॉइंट लिखेंगे भारत का अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य तो आगे है। तांबा उत्पादन में जो झारखंड है वो आगे है भारत देखा जाए तो। अगला पॉइंट लिखेंगे इसका उपयोग बिजली के उपकरण, बिजली के उपकरण बनाने में तथा बिजली के उपकरण बनाने में, बिजली के उपकरण बनाने में तथा मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे झारखंड में मुख्य रूप से तांबा का उत्पादन पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला तथा सुरदा, मुसबनी, सुरदा, मुसबनी, भोगनी आदि है, और भी स्थान है लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला तथा सुरदा के मौसी भोगनी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, सूरदास के मौसी भोगनी। तांबा कहाँ से मिलता है तो सुरदा, मुसबनी, भोगनी, सूरदास के मौसी भोगनी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, घाटशिला। इसके अलावा है केंदुडी, पत्थरडी, संथाल परगना, ये सब भी क्षेत्र है लेकिन ये क्षेत्र आपको याद रखना है सूरदास के मौसी भोगनी, ऐसे याद रखना है। तांबा मिलता है, ठीक है, तांबा का उत्पादन मुख्य क्षेत्र जो है भोगनी, घाटशिला याद रखना है बढ़िया से। ठीक है, इससे तांबा का उपयोग क्या होता है तो बिजली के उपकरण बनाने में, बिजली के सामान बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज बनाने में और मिश्र धातु बनाने में। ठीक है, जैसे अगर हम पीतल जो बनता है वो बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, पिताजी है ना, पिताजी मिश्र धातु हो गया, मिला के धातु बना। पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है। ये हो गया आपका एक अलौह धातु खनिज हो गया। कौन? तांबा, क्योंकि जब खनन करके निकालते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होता है, इसके अयस्क में लोहे की मात्रा नहीं होगी। अगला लिखेंगे बॉक्साइट, 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 बॉक्साइट। इसमें लिखेंगे यह झारखंड के पाट क्षेत्र वाला, झारखंड के पाट क्षेत्र वाला भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पाट क्षेत्र वाला, पाट क्षेत्र में पाया जाता है। अगला पॉइंट, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, मालूम है ना। जो आपका बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, मतलब खोद के निकालते हैं हम लोग
बॉक्साइट, और फिर उससे अलग करते हैं तो हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का जो तार होता है ना, तार, एल्युमिनियम वाला तार, वो भी एल्युमिनियम मतलब बॉक्साइट से निकाला जाता है, उसे एल्युमिनियम और फिर तार बनाया जाता है। एल्युमिनियम का जो तार नहीं होता व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का जो तार होता है, बॉल पर जो लगा रहता है तार, इसमें यहाँ कवर वाला तार, इसके अंदर भी वही होता है एल्युमिनियम वाला। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? पाठ से जान रहे ना आप? चाहे अगर नहीं जान रहे हैं तो लातेहार लोहरदगा लिख सकते हैं, लोहरदगा और पलामू, यही क्षेत्र जो है मेन रूप से आपका पाठ क्षेत्र है। रांची के मतलब पश्चिम, रांची पठार के पश्चिम में इसका आपका पाया जाता है लातेहार, लोहरदगा, पलामू, ये पाठ क्षेत्र मुख्य रूप से। ठीक है, बॉक्साइट। अगला लिखेंगे तीसरा टंगस्टन। टंगस्टन चल रहा है, टंगस्टन लिखेंगे। इसका उपयोग मुख्यतः बल्ब के फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट होता है ना, उसका फिलामेंट देखें अंदर में स्प्रिंग टाइप का ऐसा बल्ब है, ये जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना। इसका उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? टंगस्टन का प्रयोग। टंगस्टन जो बल्ब के अंदर कौन सा बल्ब, वो जो एलईडी नहीं, हाँ, जो पीला लाइट देता है, वो वाला बल्ब जो व्हाइट कलर का होता है, उसमें अंदर में स्प्रिंग टाइप का होता है, जो टूट जाता है फिर नहीं जलता है ना, वो तो फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज हो गया। तो उसके अंदर जो होता है वो टंगस्टन होता है, और टंगस्टन का प्रयोग इसलिए होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। जब करंट पास होता है उसमें तो करंट को बहुत रोकने की कोशिश करता है, इसलिए पूरा लाल हो जाता है, और लाल हो जाता है पूरा एकदम रोशनी करता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में पाया जाता है। क्या बल्ब की टंगस्टन है ना, यह मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में पाया जाता है। अगला लिखेंगे वेनेडियम। पहला भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, वेनेडियम। चौथा लिखेंगे वेनेडियम। लिखेंगे इसमें इसका प्रयोग किसी भी औजार को मजबूत बनाने के लिए, इसका प्रयोग किसी भी औजार को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी औजार को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, मतलब समझ रहे ना, जैसे इसमें कोई धातु है, धातु का कोई औजार है, उसमें मिला दिया क्या वेनेडियम, तो धातु क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, तो औजार मजबूत होगा ना। अगला पढ़ लीजिए इसका, यह मुख्य रूप से सिंहभूम के गुलपारा और दुबला बटेन, गुलपारा और दुबला बटेन, यह मुख्य रूप से सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बटेन में पाया जाता। मुख्य रूप से सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बटेन कहाँ पाया जाता है? वेनेडियम, दुलपारा और, देखिए वैन मतलब क्या होता है? गाड़ी, और गाड़ी से गिर गया कोई बड़ा मासूम बच्चा था, है ना, दुलारा बच्चा था, कैसा बच्चा था? दुलारा बच्चा था, कहाँ से गिर गया? वैन से, तब दुबला पतला हो गया, दुबला बटेन गिर गया तो श्वास में गिरावट आ जाएगा ना। जब हैंकर किसी को चोट लग जाता है तो मासूम बच्चा रहेगा, बड़ा दुलारा बच्चा रहेगा, मासूम मतलब दुलारा बच्चा, वो गिर जाएगा ना तो उसका तबीयत इतना डाउन होगा कहिएगा। तो इसी प्रकार से ये जब वैन से गिर गया, वैन मतलब क्या? गाड़ी से, तो उसका शरीर जो था एकदम दुबला बटेन हो गया, दुबला हो गया पूरा। ऐसे सब रिलेट करके माइंड में सेट करना, ठीक है। अगला लिखेंगे अलग में सोना। इसका उपयोग तो जानते हैं आप लोग, खाने में होता है प्रयोग। हाँ चलिए लिखेंगे इसका उपयोग सोना, इसका मुख्य रूप से उपयोग हाँ आभूषण बनाने में, आभूषण
बनाने में किया जाता है। अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट, यह झारखंड में स्वर्ण नदी घाटी तथा सोन नदी घाटी में इसका अंश पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी का नाम इसी के आधार पर पड़ा है, ठीक है। जो स्वर्ण रेखा नदी का नाम इसमें सोने के अंश पाने के कारण पड़ा है। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि जो स्वर्ण रेखा नदी है उसमें सोना पाया जाता है, ठीक है। रेत में सोना पाया जाता है, उसमें रेत होता है, स्वर्ण नदी जो बहती है उसमें सोना पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, स्वर्ण रेखा पड़ा था, ठीक है। तो उसमें हल्का फुल्का सोने का अंश पाया जाता है, ना कि पूरा सोना। तो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन करने पर प्राप्त होगा, आसानी से प्राप्त नहीं होने। तो सब कहाँ सब लोग तो पहुंच जाएगा कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी, उसमें गोता मारने लगे, शायद हमको भी मिल जाए थोड़ा 1 किलो, है ना, क्या ऐसा है। अगला लिखेंगे चांदी का भी प्रयोग ध्यान देना, लिखेंगे चांदी। अच्छा बताइए सोना का कलर कैसा होता है, गोल्डन कलर बोलते हैं ना, पीला ही होता है ना। और चांदी का सब इंग्लिश खाली बोल रहे हैं, हाँ। चलिए लिखेंगे चांदी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से क्या बनाने में, आभूषण बनाने में होता है। अगला पॉइंट, चांदी मुख्य रूप से हजारीबाग, पलामू, रांची में पाया जाता है। हजारीबाग, पलामू, रांची में पाया जाता है। ये पढ़ा हमने अलौह धात्विक खनिज, ठीक है। अलौह धात्विक खनिज पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, तांबा के विषय। तांबा कहाँ से, तो एक घाटशिला याद रखेंगे, ठीक है। घाटशिला बहुत ही इंपोर्टेंट है। घाटशिला, तांबा कहाँ से, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला। अच्छा, इस सबका तांबा का प्रयोग क्या होता है, तो बहुत सारे मिश्र धातु बनाने के लिए, ठीक है, मिला के। जैसे हमने बताया था पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से, बिजली के उपकरण बनता है, बिजली के बहुत सारा सामान बनता है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा सुधा के मोसी धोबनी, ऐसे याद रखना, सुधा के मोसी धोबनी याद रखना, सुधा के मोसी धोबनी, सुधा मुस्मनी और धोबनी, ठीक है। अब बॉक्साइट कहाँ मिलता है, पाट से। बॉक्साइट से किस चीज की प्राप्ति होती है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है ना। इससे इसके एल्युमिनियम का तार वगैरह होता है, ठीक है। ये जान गए कहाँ से, पाट से। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनता है, ये कहाँ पाया जाता है, टंगस्टन हजारीबाग, मुख्य रूप से हजारीबाग। उसके बाद वेनेडियम वैन की बात की, गाड़ी की बात, गाड़ी से गिर गया था, कौन गिर गया था, दुलारा एकदम गिर गया था, दुलपारा और दुबला बटेन, गिरने से क्या हो गया, दुबला पतला हो गया, तो दुबला बटेन हो गया ना, दुबला बटेन हो गया, ऐसे याद कर लें इसको। उसके बाद सोना कितना सोना है, तो स्वर्ण रेखा नदी में पाया गया, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जान रहे ना, उसका उद्गम स्थल रांची के नगरी और सोन नदी घाटी से। चांदी का है तो हजारीबाग याद रखिए मुख्य रूप से, ठीक है। तो हजारीबाग में क्या क्या हो गया आपका, टंगस्टन और चांदी। सोना की बात करें तो कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी। बॉक्साइट की बात करें तो कहाँ, पाट क्षेत्र, है ना, पाट क्षेत्र लातेहार लोहरदगा वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या बॉक्साइट। तांबा की बात करें तो घाटशिला, सुधा मुस्मनी और धोबनी, ठीक है। हो गया इतना, माइनर बैठ गया, मिटा दे इसको, मिटा दो। अब एक बार पूछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। कितना मिनट हुआ, मिनट कितना हुआ, 22 मिनट। बताइए तांबा कहाँ से पढ़े, तांबा घाटशिला, सुधा मुस्मनी, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट, पाट से। उसके बाद बताइए टंगस्टन, सोना, चांदी, हजारीबाग, ठीक है। वेनेडियम सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बटेन, अब हेडिंग देंगे अधात्विक खनिज, ये पढ़ने जा रहे हैं। अधात्विक खनिज मतलब जिसमें धातु नहीं होता, एकदम धातु नहीं पाया जाए, अधात्विक खनिज। पहले पढ़े थे अलौह धात्विक खनिज, अब अधात्विक खनिज जो धातु नहीं है। धातु और धातु अंदर जानते हैं ना, धातु को पीटने पर जोरदार आवाज करेगा, वो सख्त होता है, उससे तार बिछाया जा सकता है, पीट के लंबा किया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है, पढ़े होंगे 8 क्लास। और धातु को पीटने पर टूट जाएगा, कमजोर होता है, ये सब पढ़े। चमकदार नहीं होता, जबकि धातु चमकदार होता है, ये सब गुण पढ़े थे धातु और धातु, ठीक है। धातु चमकदार होता है, धातु चमकदार। अब देखिए
इसमें लिखेंगे पहला अभ्रक, पहला लिखेंगे अभ्रक, अभ्रक। और अभ्रक किम से जानते हैं कहाँ पाया जाता है अभ्रक? अभ्रक कहाँ पाया जाता है? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, मुख्य रूप से कोडरमा। और कोडरमा को क्या बोला जाता है? भारत की अभ्रक राजधानी माना। चलिए लिखेंगे इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। अगला लिखेंगे कोडरमा जिले का झुमरी तिलैया, कोडरमा जिले का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा जिले का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। झुमरी तिलैया प्रमुख क्षेत्र है, अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। अगला पॉइंट लिखेंगे कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है। अगला लिखेंगे अगला पॉइंट, झारखंड में उच्च कोटि के सफेद अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में उच्च कोटि के सफेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। जिसे रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। जिसे रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। आगे लिखेंगे झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% निर्यात कर दिया जाता है। मतलब दूसरी जगह भेज दिया जाता है। यहाँ जितना भी उत्पादित होता है उसका 90% निर्यात कर दिया जाता है। जबकि यहाँ बढ़िया किस्म का रूबी अभ्रक पाया जाता है ना, पूरा विश्व भर में इसका डिमांड है इस अभ्रक का, तो भेज दिया जाता है 90% दूसरे जगह। अगला लिखेंगे अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, सजावट, अग्निरोधी, औषधि समझते ना, दवाई, ठीक है, के रूप में किया जाता है। समझ आ रहा है? अभ्रक के विषय में इतना पॉइंट आपको दिमाग में बैठ गया? क्या पढ़ा आपने अभ्रक के विषय में? कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? कोडरमा के झुमरी तिलैया खास करके, ठीक है, झुमरी तिलैया कोडरमा जिले में एक क्षेत्र है झुमरी तिलैया। और यहाँ इस कोडरमा में एक सबसे जो अच्छा किस्म का अभ्रक पाया जाता है उसका नाम है रूबी अभ्रक। और 90% यहाँ से क्या कर दिया जाता है? पूरे देश वगैरह में। और इससे क्या क्या बनता है? तो बिजली के उपकरण बनता है, बिजली के सामान बनता है। और क्या बनता है? सजावट के लिए चमकीला होता है ना, तो सजावट के लिए इसका बुरादा वगैरह प्रयोग करते हैं ना। अग्निरोधी, इसको समझिए, आग को कम करने के लिए, कहीं आग लग गया इसका प्रयोग किया जाता है। आग के कहीं कम जरूरी है तो इसका प्रयोग कीजिए, आग कम जाएगा, ठीक है। अग्निरोधी, आग को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दवाई के रूप में प्रयोग जाएंगे इसका। अगर किसी जाएंगे टोटल फैक्ट कोई भारी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइका बोलते हैं, माइका। चलिए आप बदल के काइनाइट, पहले पढ़े थे क्रोमाइट, ये है काइनाइट। लिखेंगे यह ताप सहन करने वाला खनिज है। अगला पॉइंट लिखिए, झारखंड में काइनाइट का भंडार सिंहभूम के लिप्साबुरु में है। लिप्साबुरु में है।
काइनाइट क्या करता है भाई, तो ताप को सहने का काम करता है, जैसे कहीं कम ताप की जरूरत, ठीक है, मतलब ये ताप को सह लेता है, ठीक है, कोई जहाँ ज्यादा जरूरी है ताप को, तो ताप को अंदर ही रोक के रख देगा कौन, काइनाइट। ताप को सह सकता है, सहने का क्षमता होता है, जहाँ ज्यादा ताप की जरूरत है उसको बाहर से कवर कर दिए तो अंदर में क्या होने देगा, ज्यादा ताप को सहने देगा, है कि नहीं, तो ताप सहता है ये काइनाइट, जो काइनाइट खनिज है वो ताप को सह सकता है। और ये इसका मुख्य भंडार कहाँ है, तो सिंबू के लिप्सा में। याद कैसे रहेगा, काय समझते हैं ना, सब लोग देखेंगे काय पर पैर पड़ते फिसल जाता है पैर, तो काय ऐसे समझो कि काय एक लेयर है, और कोई लेयर अगर लगा दिया जाए किसी के ऊपर, आग के ऊपर लेयर लगा दिया जाए, लिप दिया जाए, लेप लगा दिया जाए, है ना, लेप लगा दिया जाए तो ताप को रोकेगा ना, तो यहाँ लिप्सा भी काइनाइट, काय भी समझो कि कैसा लेप है, जैसे यहाँ पर ताप को रोकने के लिए, समझना रिलेट कर पा रहे हैं ना, ताप को रोकने के लिए किस खनिज का प्रयोग, काइनाइट, यानी लिप्सा बुल, ठीक है, जगह इसकी कहाँ होगा, लिप्सा बुल, माइंड में क्लिक हो जाएगा तुरंत, होना चाहिए कि काइनाइट कहाँ, तो लिप्सा बुल, काय से रिलेट करना, काय भी एक प्रकार का लेप है, और यहाँ काइनाइट भी एक प्रकार का लेप के लिए प्रयोग किया जाता है, हो जाएगा रिलेट, हो जाएगा रिलेट करना है। अब आगे लिखेंगे ग्रेफाइट, 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 हाँ पेंसिल का और भी है, बताइए ना कि उसको पीस दो बन जाएगा, क्या पॉलिश के लिए भी बना सकते हो उसको पीस दो, हाँ, और भी बहुत सारा प्रयोग, ऐसा नहीं कि मैंने बस नहीं था, ठीक है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जा सकता है, काला शीशा भी कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। इसका उपयोग इसका उपयोग उच्च ताप सहन, उच्च ताप सहन उद्योग, इसका उपयोग उच्च ताप सहन उद्योग में, उच्च ताप सहन उद्योग को फैक्ट्री उद्योग भी बोला जाता है, एक फैक्ट्री इंडस्ट्री, फैक्ट्री इंडस्ट्री, उच्च ताप सहन उद्योग में, उच्च ताप सहन उद्योग में इसका प्रयोग उच्च ताप सहन उद्योग में, यानी कि फैक्ट्री इंडस्ट्री में भी किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग, है ना। और इसके अलावा आपको जान रहे हैं पेंसिल का जो अंदर होता है लीड, उसको बनाने में, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं उपयोग में। और उच्च ताप सहन, जैसे कौन सा इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप सहन, जैसे कोई चीज है जो निर्माण हो रहा है, ऐसा उद्योग जहाँ ताप देखकर, ठीक है, ताप देखकर चीजों को निर्माण किया जा रहा है, तो उसके लिए ये जो ना ग्रेफाइट वो 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस तक लगभग उतना तापमान को सह जाता है, कौन, ग्रेफाइट। कोई बहुत सारी चीज निर्माण होता है ना इंडस्ट्री में, नट बोल्ट है कुछ, उसको निर्माण करना, तो ये इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका आकार बदलता नहीं है, मतलब बहुत ताप सह लेगा और चीजों को निर्माण कर देगा, तो उस ताप सहन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा उद्योग जहाँ पर हीट देकर चीजों का निर्माण किया जाता है, आग से कह सकते हैं चीजों का निर्माण किया जाता है बहुत, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। अच्छा, काला हीरा की बात करें तो इसको कहा जाता है कोयला, और काला सोना पेट्रोलियम को, काला हीरा कोयला को, और काला शीशा ग्रेफाइट। हमेशा आते रहता होगा कंफ्यूज। और मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, मूर्खों का सोना, मूर्खों 19 लोगों का सोना, कल पिछले क्लास में बताए थे, पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट की बता रहे थे ना, तो पायराइट बता रहे थे, तो वहां पर बताए थे कि मूर्खों का सोना, पायराइट 95% झारखंड से, जहाँ में 32% बॉक्साइट, 40% कोयला, 58% अब्रक, किसे बताए थे ना, 30% काइनाइट, 19% लोहायस, 32% तांबा, और क्या, सॉरी 32% क्या, तांबा और मैग्नीज। अगला लिखेंगे किया जाता है, अगला लिखेंगे चूना पत्थर, और इसके विषय आप लोग जान रहे होंगे, चूना पत्थर। बताइए चूना पत्थर कहाँ से, कौन सा जिला से, विंध्य श्रेणी की चट्टानें, कड़वा पलामू लगा, चूना पत्थर लिखेंगे, चूना पत्थर। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है, इसका प्रयोग सीमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, ग्रेफाइट कहाँ से लिखवा दिए, नहीं लिखवाए, लिख लीजिए पलामू, ठीक है, उसमें ऐड कर दीजिए ग्रेफाइट कहाँ से, तो पलामू से लिख लीजिए। ग्रेफाइट पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है, हमें लगा कि छुप रहा है, ग्रेफाइट पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, कहाँ पाया जाता है, पलामू।
पलामू को आप रिलेट कर पा रहे हैं पलंग से रिलेट करना है। तो पलंग से अगर कोई गिर जाएगा तो गिर गया तो क्या हो जाएगा, गिर के फट जाएगा। तो पलामू ग्रेफाइट कहाँ से, पलामू, ठीक है। साइनाइड लिप्साबुल अभ्रक कोडरमा जान नहीं रहे है ना। चूना पत्थर अब लिखेंगे, चूना पत्थर में पहला पॉइंट लिखे थे कि इसका प्रयोग सीमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे या झारखंड के हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू में पाया जाता है, अगला लिखेंगे डोलोमाइट, अगला खनिज है डोलोमाइट। ठीक है, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग, कागज तथा शीशा उद्योग, में किया जाता है। शीशा उद्योग में किया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र यानी किसका मुख्य क्षेत्र, डोलोमाइट का मुख्य क्षेत्र, पलामू के डाल्टनगंज, देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेफाइट कहाँ से मिला, पलामू से। चूना पत्थर कहाँ से मिला, पलामू से। डोलोमाइट कहाँ से मिला, पलामू से। और डोलोमाइट डोल रहा था इसलिए गिर गया तो गिर के फट गया। डोलोमाइट कहाँ से डोल रहा था, पलंग पर से डोल रहा था तो डोलते क्या होगा, गिर गया तो फट गया, है ना। ठीक है, पलामू, सारा पलामू। तो डोलोमाइट रहे या ग्रेफाइट रहे, गिर के फट गया कब, जब डोल गया, बेड पर से डोलते गिर गया। तो डोलोमाइट हो या ग्रेफाइट हो कहाँ होगा, चूना पत्थर तो पहले से मालूम है कि गढ़वा, पलामू में। ठीक है, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू। ठीक है, ये तो मालूम ही है, अभ्रक मालूम ही है। काय से रिलेट करना है कि वो लेप का काम करता है, तो लिप्सा ये हो गया, दिमाग में गया। ग्रेफाइट अभी बताएं कि ग्रेफाइट यानी गिर के फट गया तो पलामू। चूना पत्थर भी आपका पलामू या तो गढ़वा या तो पाइप में जाना कहा है, गढ़वा, पलामू। उसके बाद डोलोमाइट डोल रहा था, गिर गया, यानी कहाँ से डोल रहा था, पलंग पर से। तो डोलोमाइट कहाँ, पलामू के डाल्टन, पलामू याद रखना। ठीक है, अब अगला लिखेंगे एवेस्टस, ये देख के लिखेंगे, ये सब एस्बेस्टस लिखेंगे। इसका प्रयोग छत बनाने के, छत के काम में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग छत बनाने के काम में प्रयोग होता है। इसका मुख्य क्षेत्र, इसका मुख्य क्षेत्र रांची और सिंहभूम क्षेत्र, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा आप लोग रांची को। ठीक है, एस्बेस्टस कहाँ, रांची में। ठीक है, ऐसे याद रखो कि वहां पर एकदम बगल मतलब एक घर के बगल में एक घर मिलता है, बहुत घर मिलेगा रांची में। लोग बहुत सारा एस्बेस्टस पर घर बना दिया है, एस्बेस्टस कहाँ, रांची बहुत सारा घर मिलता है और बहुत सारा बड़ा मकान भी मिलेगा वहां पर, तो छोटा मकान भी मिलेगा, छोटा मकान सब बहुत अमीर आदमी भी एस्बेस्टस बना के रहा था। तो कहाँ, रांची एस्बेस्टस। ठीक है, अब अगला लिखेंगे पेंटोनाइट, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, पेंटोनाइट। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। यानी कि इसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसका उपयोग
इसका उपयोग तरल पदार्थ को अलग करने तरल पदार्थ को अलग करने तरल पदार्थ को अलग करने तथा डायरिया बीमारी सुने ना, डायरिया हो जाता है किसी को, बहुत ज्यादा दस्त होता है, उसको बोलते हैं डायरिया, है ना, समझ रहे हैं? तो डायरिया इसका चल गया तथा डायरिया तथा जहर खाने पर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहर खाने पर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ आ रहा है? अगला पढ़ लिखिए, इसका मुख्य क्षेत्र साहेबगंज जिला जान रहे ना, जहां से हमारी वो ऐसा जिला है जहां से एकमात्र ऐसा जिला झारखंड का जहां से कौन सी नदी, इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है? साहेबगंज है, यानी पूर्वी क्षेत्र, झारखंड का पूर्वी क्षेत्र। इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग कभी समझाने कि डायरिया में प्रयोग होता है, ठीक है, जिसको बार बार बाथरूम जाना पड़े, बहुत दिक्कत, बाथरूम जा भी ना पाए, उसके लिए इससे दवाई बनाया जाता है बेंटोनाइट से। बेंटोनाइट यानी कि जो ज्वालामुखी के बाद जो राख होता है उसमें पाया जाता है एल्युमिनियम सिलिकेट, और एल्युमिनियम सिलिकेट से ही ये दवाई बनाया जाता है। मतलब जो दवाई बनाया जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम सिलिकेट का कहे या ज्वालामुखी का राख कहे। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति जहर खा लिया तो जो जहर खाने के लिए दवा दिया जाता है, जो खा लिया जहर तो उसको बचाने के लिए दवा दिया जाता है, ये मरने के लिए दिया जाता है, जल्दी मर जाए ना, दर्द से परेशान तो बचने के लिए ना, तो उसमें कौन सा बेंटोनाइट खनिज का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब अंश को मिलाया जाता है दवाई में और फिर दवाई बनाया जाता है, यानी दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? बेंटोनाइट का, ठीक है, दवाई बनाने के लिए। एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। अभ्रक किसे जान रहे हैं? कहाँ सर्वाधिक? और सर्वोत्तम कोटि का जो अभ्रक होता है, क्या नाम है उसका? रूबियम। उसका कलर क्या होता है? सफेद होता है, ठीक है, जान गए। उसके बाद काइनाइट कहाँ? काइनाइट मिटा के पूछते हैं, ये दिया मिटा, उसके बाद आप लोग का दिमाग बढ़िया चलेगा, लिखा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा कम चलेगा। चलो अभ्रक हो गया। उसके बाद काइनाइट कहाँ? सिंगुम के लिप्सा कैसे रिलेट कर पा रहे हैं? उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें होता है? तो वो पेंसिल वगैरह और सीमेंट वगैरह और तापसान के लिए भी किया जाता है इसको, ग्रेफाइट को। उसके बाद चूना पत्थर, चूना का प्रयोग सीमेंट वगैरह में बनाने में। चूना पत्थर कहाँ से? पलामू गढ़वा। डोलोमाइट की तरह से पलामू से ना, डोलोमाइट। और डोलोमाइट का प्रयोग इसलिए कागज उद्योग में, शीशा उद्योग में, और इसके अलावा मुख्य रूप से सीमेंट में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है, सीमेंट। एस्बेस्टस छत का निर्माण करने के लिए प्रयोग होता है, एस्बेस्टस का छत निर्माण के लिए, और ये रांची, ठीक है। उसके बाद बेंटोनाइट, ये दवाई के रूप में होता है इसका मुख्य प्रयोग। और कहाँ? चलिए आप बताएंगे, देखिए इसको आप कैसे करेंगे। बेंटोनाइट है ना, आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में नाइट वर्क मतलब सैनिक वर्क को बोला जाता है नाइट वर्क, तो नाइट वर्क मतलब सैनिक वर्क। और सैनिक वर्क जो होगा तो उसका साहेब ही रहेगा ना, सैनिक वर्क का कोई समझ लीजिए हेड है तो साहेब ही रहेगा ना, साहेबगंज, ठीक है। बेंटोनाइट कहाँ? साहेबगंज। अभ्रक कहाँ? कोडरमा। काइनाइट कहाँ? काइनाइट। सिंगुम का लिप्सा ग्रुप। उसके बाद उसके बाद ग्रेफाइट कहाँ? ये भी आपका चूना पत्थर कहाँ? गढ़वा, हजारीबाग। उसके बाद डोलोमाइट कहाँ? बिना देखे बता रहे ना, एस्बेस्टस बोले थे रांची में बहुत सारे व्यवस्थित पर घर है, वैसे याद रखना। फिर उसके बाद आपका बेंटोनाइट, नाइट वर्क, सैनिक वर्क, तो साहब होगा उसमें कोई हेड होगा साहब का, ठीक है। इसका प्रयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रयोग क्या है, उपयोग वो याद करना नहीं है, आपको याद करना कहाँ से मिलता है, एसओ। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका अलौधात्विक खनिज, एक बार उसको भी रिमाइंड करते हैं। टंगस्टन कहाँ से बताए थे? बल्ब का जो फिलामेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट पार्ट वाला क्षेत्र से, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम की प्राप्ति होता है, तारू। उसके बाद तांबा के लिए ट्रिक बताए थे, एक तो है घाट शिला और सुधा के मोसी धोबनी, ठीक है। अगर बोलेंगे कि सर और ट्रिक एकदम बढ़िया बना दीजिए बहुत ज्यादा एकदम, तो उसके लिए बनाया जा सकता है, लेकिन बस चीजें इतना हमको लगता है जितना भी खनिज था सारा कंप्लीट हो गया है, मतलब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, इन जगहों को आप अच्छा से याद कर लेंगे, और लगता है कि